कक्षा में बात कर रहे थे किसके बारे में, इन्विटेशन के बारे में। और इन्विटेशन में हमने पिछली कक्षा में कौन सा टॉपिक किया था, जो आपका इनफॉर्मल रिप्लाई जो उसका किया था। और मैंने क्वेश्चन देखा था यहाँ पर एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन देखा था उस क्लास के अंदर, और हमने उस क्वेश्चन को समझा कैसे करना है कैसे नहीं। और लास्ट में आपको मैंने एक होमवर्क के रूप में एक क्वेश्चन दिया था डिसलाइनिंग का, कि मैंने क्या बोला था कि जो इन्विटेशन है ये इसको आपको क्या करना है, डिसलाइनिंग के रूप में लिखना है। और डिसलाइनिंग कैसे, जो हमने कैसे लिखा था फॉर्मेट, आपका फॉर्मूला में लिखा था लास्ट लाइन में कि उसको जरूरी कार्य है, तो उस हिसाब से आपको करना था। आई होप आपने वो क्वेश्चन कर लिया है। अगर आपको वो क्वेश्चन ना हुआ हो या कोई डाउट है उस क्वेश्चन के अंदर, तो आप आराम से इसको टाइमिंग में कॉल करके पूछ सकते हैं। अगर किसी को डाउट हो तो हम वापस से बोर्ड पे वो क्वेश्चन कर लेंगे। तो आज हम उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा एडवर्टाइजमेंट, कि एडवर्टाइजमेंट क्या होता है। अब बोर्ड पे आ गया एडवर्टाइजमेंट। अब ये होता है क्या है, इसका हिंदी में क्या होता है, विज्ञापन। भाई विज्ञापन नाम से आपको पता चल गया होगा कि एडवर्टाइजमेंट क्या होता है। अब ये क्या होता है कि हमारी जो वस्तु होती है, ये हमारी कोई जो चीज या फिर मान लिया आपकी कोई चीज के बारे में प्रचार करना, आपको उसके बारे में बताना सबको, कि मान लो आपने एक शॉप खोली है और उसके बारे में पूरी जितने भी सिटी के अंदर या गांव के अंदर या हमारे जितने भी राज्य जितनी भी सब कुछ जगह है वहां पर उसको आपको क्या करना है, प्रचार करना है, उसको बताना उस चीज के बारे में कि मैंने ये चीज खोली है, इसलिए ये चीज मिलती है, ऐसा है ऐसा है। तो इसके बारे में बताने के लिए हम क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट डालेंगे। भाई कोई भी न्यूज़पेपर हो जाए या क्या हो जाए, हम जितने भी टीवी है, जितने भी न्यूज चैनल्स हैं उस पर टीवी पर ऐड डालते हैं, तो हम उसका क्या करेंगे, प्रचार करेंगे। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा। तो अब इसके अंदर हमारा जो सिलेबस है 12th क्लास का इंग्लिश का, उसमें क्या है, आपको केवल कौन से एडवर्टाइजमेंट है, क्लासिफाइड। क्लासिफाइड का अर्थ है वर्गीकृत एडवर्टाइजमेंट है। अब ये एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, इनके अंदर सीमित मात्रा में आपको क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। ये क्या होता है, न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, आपने न्यूज़पेपर देखे होंगे और उसके अंदर फर्स्ट में आपको मिलती होंगी कि प्रॉपर्टी बेचना है या कोई शादी के लिए एडवर्टाइजमेंट हो जाए, या आपको कोई चीज खरीदनी है, या आपको कोई चीज मिला है या गुम हो गई, या आपने देखा हो कभी कि आप कोई के लेडीज या कोई जेंट्स होते हैं अपना नाम चेंज कराते हैं, वो भी कहते हैं एडवर्टाइजमेंट डालते हैं न्यूज़पेपर में कि मेरा नाम ये है, ये था और इसकी जगह ये हो गया। ये तो होता है हमारे एग्जाम में कौन से आते हैं। अब देखिए एग्जाम में आएंगे उनमें हम टॉपिक के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से आपके इसके अंदर है कौन से नहीं है। अब देखिए ये क्या होता है कि आपका जो कंपोजिशन का ये पार्ट है उसमें आपको ये क्या 5 टॉपिक्स हैं, 5 में से हर साल कितने आते हैं, 2 आते हैं। तो इस बार क्या है आपके सबसे ज्यादा चांस किसके, एडवर्टाइजमेंट के हैं। कि इन्विटेशन क्या हुआ था इस साल आ गया था, तो उसके चांस कम है, आ भी सकता है लेकिन चांस क्या है, लगभग कम है, जो हमने पिछले टॉपिक भी पढ़ा था। लेकिन हमारा जो एडवर्टाइजमेंट टॉपिक है इसके चांस क्या है पूरे इस बार आने के, तो इस पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, टॉपिक उस पे भी ध्यान देना है। लेकिन ये क्या होता है हमारे जो नॉर्मल जो पास होने वाले बच्चे होते हैं, अब वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं सर ऐसे टॉपिक्स बताओ जो एग्जाम में डेफिनेटली आते हैं, तो उनके लिए एडवर्टाइजमेंट टॉपिक का बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अब देखिए क्लासिफाइड में हम पहला पढ़ेंगे मैट्रिमोनियल्स। अब मैट्रिमोनियल्स का क्या था, वैवाहिक यानी शादी वाले एडवर्टाइजमेंट। अब शादी के नाम से कई चैनल का भी स्माइल आ चुकी होगी। अब शादी वाले क्या होते हैं कि आपके सिटियों में क्या होता है कि ज्यादा जान पहचान नहीं होती है, तो गांव में क्या होता है शादी करने का जरिया जो हमारे बड़े होते हैं तो वो क्या करते हैं पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि ये है, यहाँ पे देख के आ ये लड़का ये लड़की है, तो वो रिश्ते पहले हमारे पास आ जाते हैं। लेकिन शहरों के अंदर ऐसा नहीं होता है, शहरों में लगभग क्या करते हैं जो अपना किसी का बेटा होता है बेटी होती है उसके लिए क्या करते हैं एडवर्टाइजमेंट डालते हैं न्यूज़पेपर में कि मेरा लड़का ये है, इसका ये नाम है, इसके लिए ऐसी लड़की चाहिए। उससे क्या होता है कि वो क्या करते हैं, उससे क्या कर लेते हैं, संपर्क कर लेते हैं। तो देखिए मैट्रिमोनियल्स का एडवर्टाइजमेंट क्या है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम ब्राइड वांटेड। अब देखिए ब्राइड वांटेड यानी ब्राइड का अर्थ क्या है, दुल्हन, और वांटेड का अर्थ क्या है, चाहिए। अब हमें क्या करना है कि एग्जाम में क्वेश्चन आ गया आपके
कि आपको लिखना है एडवर्टाइजमेंट लिखना है किसके ऊपर, ब्राइड वांटेड पर। तो आपको मीनिंग का अर्थ आना चाहिए। भाई आपको पता ही नहीं कि ब्राइड क्या होती है, तो आप क्या लिख पाओगे एडवर्टाइजमेंट, नहीं लिख पाओगे। तो हम देख रहे हैं ब्राइड का अर्थ क्या होता है, दुल्हन, और वांटेड का अर्थ क्या होता है, चाहिए। कि आपका कोई लड़का है और आपको अपने लड़के के लिए क्या चाहिए, दुल्हन चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या लिखना है, एडवर्टाइजमेंट लिखना है कि विज्ञापन लिखना है। तो इसमें क्या होगा, चाहे ब्राइड हो चाहे ग्रूम हो, तो उसमें क्या करना है आपको, जो आपका लड़का है या आपकी जो लड़की है उसके बारे में, उसकी विशेषता है, या वो क्या करता है, कितने साल का है, उसकी कितनी हाइट है, वो आपको सबसे पहले लिखनी होगी। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, लड़का या लड़की की जो भी विशेषता है वो आ जाएगी, कितने साल का और उसकी कितनी वो हाइट है और क्या काम है करता है। उसके बाद अगर लड़का या लड़की किसकी तलाश कर रहा है, अगर लड़की है तो लड़के की तलाश कर रही है, यदि लड़का है तो उसकी किसके लिए तलाश कर रहे हैं, लड़की की। तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि आपको कैसा लड़का या लड़की चाहिए, की शर्त होती है किसी की कि हमें ऐसा लड़का चाहिए, हमें ऐसी लड़की चाहिए। और लास्ट में हम क्या लिखेंगे, जो आपका विज्ञापन दे रहा है उसका खुद का एड्रेस आएगा। मान लो किसी को पसंद आ जाए कि यहाँ ये ठीक, हम इसके रिलेशन हम चलते हैं, के बाद बातचीत करते हैं, तो लास्ट में एड्रेस तो होना चाहिए कि ये एड्रेस है, आप इस पर आ जाइए। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्राइड वांटेड का। तो ब्राइड वांटेड में क्या है, अलायंस आर इनवाइटेड फॉर ए हैंडसम। अब अलायंस का क्या होता है, जोड़ा भी होता है कि एक अलायंस या इनवाइटेड कि एक जोड़ा से मतलब क्या करना है, जोड़े का मतलब क्या होता है, जिसमें लड़का और लड़की दोनों होते हैं, वो क्या होता है, आपका जोड़ा हो जाता है, यानी कपल हो जाता है। इनवाइटेड आमंत्रित है फॉर ए हैंडसम। हैंडसम किसके लिए आता है, लड़के के लिए। अगर लड़का है तो उसके लिए कौन आ जाएगा, हैंडसम। अगर यहाँ पे लड़की होती तो उसके लिए यहाँ पे क्या लिखता, ब्यूटीफुल, हैंडसम। अब ये देखिए ये चीज क्या है, 24 का अर्थ हो गया कि आपका जो लड़का है वो कितने साल का है, 24 साल का आपका लड़का है। स्लैश 5 फुट, इसका अर्थ क्या हो गया, फुट एंड 10 इंच। डबल आगे तो उसका इंच और एक का क्या हो जाएगा, फुट। तो आपका लड़का है वो कितने, 5 फुट और 10 इंच का है। जो लड़का है वो क्या सुंदर है और 24 साल और उसकी हाइट कितनी है, 5 फुट 10 इंच का आपके लड़का हो गया। परमानेंट का अर्थ क्या होता है, स्थायी। वो होता है कि स्थायी कर्मचारी या कोई चीज होती है, एक तो अस्थायी होता है, स्थायी होता है। जैसे मान लो स्कूल है, उसमें जा रहा है प्राइवेट टीचर, तो वो क्या होता है, स्कूल के अंदर क्या होता है, अस्थायी होता है। भाई कभी वो स्कूल छोड़ सकता है या उसको स्कूल से निकाल सकते हैं। लेकिन एक होता है गवर्नमेंट टीचर, जो आपको क्या होता है, स्थायी होता है, तो वो क्या होता है, परमानेंट। तो ये लड़का क्या है, परमानेंट लेक्चरर इन गवर्नमेंट स्कूल। ये क्या है, गवर्नमेंट स्कूल में क्या है, परमानेंट लेक्चरर है। कि गवर्नमेंट स्कूल है उसमें परमानेंट क्या है, लेक्चरर है। अब लड़के के बारे में जानकारी हो गई कि लड़का कौन था, सुंदर था, 24 उसकी एज थी, 5 फुट 10 इंच उसकी हाइट थी, और शर्मा बॉय, जाति क्या है, शर्मा, ब्राह्मणों का लड़का है, और परमानेंट लेक्चरर इन गवर्नमेंट स्कूल। गवर्नमेंट स्कूल में क्या परमानेंट लेक्चरर है। अब देखिए ये तो हो गया लड़के के बारे में। अब उसको कैसे लड़की चाहिए वो लिखेगा, लुकिंग फॉर ए रियली ब्यूटीफुल। कि लुकिंग यानी तलाश कर रहा है, फॉर ए रियली वास्तव में क्या होनी चाहिए, ब्यूटीफुल। कि लड़की वास्तव में क्या होनी चाहिए, ब्यूटीफुल का क्या होता है, सुंदर होनी चाहिए। स्लिम, स्लिम का क्या होता है, पतली, ना कि ज्यादा मोटी होनी चाहिए। कि लड़की है वो क्या सुंदर होनी चाहिए और ये क्या होनी चाहिए, स्लिम यानी पतली होनी चाहिए। एंड वेल एजुकेटेड गर्ल, वेल एजुकेटेड का क्या होता है, अच्छी पढ़ी लिखी। मतलब ये नहीं है कि आप लड़की 5 या 10वीं पास हो, इसमें क्या लिखा है, वेल एजुकेटेड है, सही से पढ़ी, अच्छे से पढ़ी, मतलब लगभग ग्रेजुएट या तो बीएड की भी वैसी लड़की चाहिए। फ्रॉम स्टेटस फैमिली,
स्टेटस का क्या स्तर, कि परिवार का स्तर है वो अच्छा होना चाहिए, यानी परिवार भी क्या होना चाहिए उसका अच्छा होना चाहिए। इसलिए लड़की कैसे तलाश करें, अच्छी लड़की चाहिए, सुंदर चाहिए, ना ज्यादा मोटी ना ज्यादा पतली, एकदम स्लिम लड़की चाहिए और किससे, अच्छे परिवार से चाहिए। ये तो हो गया लड़के के बारे में। और लड़के को कौन सी लड़की चाहिए, वह घर वालों को कौन सी लड़की चाहिए, उसके बारे में यहाँ पे जानकारी आ गई। उसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट मैंने क्या बोला था कि लास्ट में आपको क्या लिखना है, जो भी ये लिख रहा है उसका खुद का एड्रेस आएगा। अब देखिए राइट विद कंप्लीट बायोडाटा, कि राइट लिखो विद कंप्लीट पूरे, कंप्लीट बायोडाटा कि पूरा जीवन परिचय, जीवन में क्या किया क्या नहीं किया, बायोडाटा एंड रिसेंट और हाल ही की फोटोग्राफ, किसके साथ कि अपना पूरा बायोडाटा और हाल ही की जो उस लड़की की फोटोग्राफ है वो लिखनी है। क्या लिखनी है, उस लड़की के हाल ही की जो फोटोग्राफ है वो साथ में भेजनी है। कहां पे भेजनी है, तो जीएस शर्मा की जो जीएस शर्मा है उनके पास भेजनी है। और बॉक्स नंबर 15 सालपुरा सिक्कर, कि उसके घर का एड्रेस है, जिस पे एड्रेस पे आपको क्या करना है, जो लड़की के माता पिता है वो उसको क्या करना है, लड़की का पूरा जीवन के बारे में और लड़की की हाल ही की जो फोटोग्राफ है ना कि पहले की, वो इस एड्रेस पे भेजनी है। और लास्ट में उनकी मोबाइल नंबर, इन मोबाइल नंबर पे आपको क्या करना है, भेजना है। ये तो हो गया ब्राइड वांटेड का। तो इस प्रकार के अगर दुल्हन चाहिए तो ये तो हो गया ऐसा। अब एग्जाम में मान लो आपको मिल जाए ग्रूम, ग्रूम का अर्थ क्या होता है, दूल्हा, एग्जाम में आ जाए ग्रूम वांटेड, आपको लिखना है ग्रूम वांटेड में लिखना है कि दूल्हा चाहिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्राइड के जगह ग्रूम आ जाएगा और क्या लिखेंगे, ग्रूम वांटेड। सेम टू सेम यही करना है। अब इसमें भी आपको रटना नहीं है कि आप उसको तरह करोगे, इसमें क्या करना है आपको, अलाइंस आर इनवाइटेड फॉर ए हैंडसम की जगह क्या आ जाएगा, ब्यूटीफुल। अब लड़की है तो उसकी एज 24 को तो जितनी आपको करनी है, हाइट 5 फुट, तो उसमें हाइट इंच में कम कर लेना चाहिए, लगभग 5 फुट 5 इंच तक लगभग होती है लड़की की हाइट, तो कर लेना। उसके बाद शर्मा बॉय है, यहाँ पे गर्ल कर देना। परमानेंट लेक्चरर इन गवर्नमेंट स्कूल। अब लुकिंग फॉर अ रियली, यहाँ ब्यूटीफुल नहीं करना है, यहाँ पे क्या कर देना है, हैंडसम और स्लिम लिया जाएगा, लड़के के लिए स्लिम कट करना है। एंड वेल एजुकेटेड बॉय फ्रॉम अ स्टेटस फैमिली, और लास्ट में आ जाएगा, ये किसका हो जाएगा, आपका ग्रूम का हो जाएगा। अगर आपको अपने स्तर को लिखना अलग से तो आप अलग से भी लिख सकते हो। तो ये आपके एडवर्टाइजमेंट है, एकदम इजी आते हैं, कोई हार्ड नहीं होता, हमें का टॉपिक समझना पड़ता है किस टॉपिक पे हमें एडवर्टाइजमेंट मिला है। अब ये तो ब्राइड का हो गया, ग्रूम का हो गया। आगे क्लास में हम पढ़ेंगे कि कैसे कोई चीज बह जाती है, या कोई चीज आपकी गुम हो गई, या कोई चीज आपको मिली है, उसका एडवर्टाइजमेंट कैसा है वो हम आगे क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। जो आपको लिखना है उसको आपको अपने नोटबुक में करना है।